हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है ASRB नेट पास आने वाला है, आप सभी ने अपनी तैयारी जोरों शोरों से अच्छे से की होगी। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चंस डिस्कस करना। तो हम कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी बूस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पनामा डिजीज ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाय। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है कि जो पनामा डिजीज है वो किससे कॉज होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फार्म स्पीशीज क्यूबेंस, सेकंड है ऊडम, थर्ड है म्यूजी एंड फोर्थ है आपका वर्टिसिलियम थियोब्रोमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्म स्पीशीज क्यूबेंस। सो ये इस पैथोजन की बात करें तो ये एक सोइल बोर्न फंगस है। और पनामा क्या डिजीज है कि विल्ट डिजीज है। तो आपको पता होगा विल्ट में क्या होता है, जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम है वो ये फंगस क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वाटर और न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाता है। तो यही होता है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो ये एक सॉइल बोर्न फंगस है जो कि हमारे वेस्कुलर सिस्टम को ब्लॉक कर देती है। तो अगर हमारा वेस्कुलर सिस्टम ब्लॉक होगा तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से अपटेक नहीं हो पाएगा। तो इसके क्या सिम्टम्स है, लीव्स हमारी येलोइंग देखने के लिए मिलेगी, लीव्स में पत्तियां जो है वो क्या होगी, सूखने लग जाएंगी, विल्टिंग हो जाएगा। और पैथोजन कैसे स्प्रेड करता है, इसमें इन्फेक्टेड सॉइल से भी स्प्रेड कर सकता है, इरिगेशन से स्प्रेड कर सकता है, वाटर या टूल से पैथोजन जो है हमारा स्प्रेड कर सकता है। So now move to the second question. Myxomycetes fungus are also called. तो आपका नेक्स्ट बताना है कि जो हमारा मिक्सोमाइसिटस फंगस है उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। स्लाइम मोल्ड बोलते हैं उन्हें, ब्रेड मोल्ड, ब्लैक मोल्ड या फिर ब्लू मोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा स्लाइम मोल्ड। तो मिक्सोमाइसिटस फंगस को हम स्लाइम मोल्ड बोलते हैं। ब्रेड मोल्ड हम किसे बोलते हैं, राइजोपस को। ब्लैक मोल्ड हम किसे बोलते हैं, एस्परजिलस को। एंड ब्लू मोल्ड हम बोलते हैं पेनिसिलियम को। तो एग्जाम में आपके जो कॉमन टर्म है इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा फाइटोपैथोमेट्री रिटन बाय, थर्ड क्वेश्चन। तो फाइटोपैथोमेट्री किसने लिखा था। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है फाइटोपैथोमेट्री क्या होता है। फाइटोपैथोमेट्री एक साइंस है और प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं कि प्लांट की डिजीज की सिवियरिटी को, उसके इंसिडेंस को और उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं, सिवियरिटी को, कि डिजीज कितनी सीवियर है। नेक्स्ट इंसिडेंस, कितने परसेंट उसमें इंसिडेंस है और साथ ही साथ कितनी इंटेंसिटी है, ये सब हम मेजर करते हैं फाइटोपैथोमेट्री में। तो अब क्वेश्चन बोलता है कि ये किसने लिखा था, तो इसका आंसर होगा CD माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेमिनेटेड वायरस ग्रुप। तो कंटेमिनेटेड वायरस ग्रुप को आपको बताना है कि कौन सा है। TMV मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस है, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है इसका आंसर, या फिर कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा बोथ। तो TMV मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस एंड कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, इसमें दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। तो कंटेमिनेटेड वायरस क्या होते हैं, जो कि मैकेनिकली ट्रांसमिट होते हैं। दैट मीन्स
मैकेनिकली ट्रांसमिटेड वायरस को ही हम कंटेमिनेटेड वायरस बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसे ट्रांसमिट जो है मैकेनिकली कर सकते हैं, हैंड टूल से या हैंडलिंग के थ्रू हम इसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं कंटेमिनेटेड वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लोसम एंड रोट इज इंड्यूस्ड इन टोमेटो फ्रूट ड्यू टू। तो इसमें आपको बताने की जो ब्लोसम एंड रोट है वो किसके थ्रू होता है टोमेटो में, कैल्शियम से होता है, सिलिका से होता है, बोरोन या फिर ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम से हमारा क्या होता है, ब्लोसम एंड रोट इन टोमेटो। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट प्लांट पैथोजेनिक वायरस सीक्वेंस्ड। तो सबसे पहला कौन सा वायरस है जिसको सीक्वेंस किया गया, टोबैको मोज़ेक वायरस है, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, या फिर टोबैको नेक्रोसिस स्टंट वायरस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा CAMV। तो फर्स्ट प्लांट वायरस जिसको हमने सीक्वेंस किया था वो है हमारा कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन सा सीक्वेंस किया था। तो वह है हमारा ज़ाइलेला फास्टिडियोसा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये भी याद रखना है कि वायरस कौन सा सीक्वेंस हुआ था, एंड आपको ये भी याद रखना है कि बैक्टीरिया को कौन सा फर्स्टली सीक्वेंस किया गया था। नेक्स्ट है हमारा टर्की एक्स डिजीज। टर्की एक्स डिजीज किसके थ्रू होता है, वो वायरस से होता है, फाइटोप्लाज्मा से होता है, एफ्लाटॉक्सिन से होता है, या फिर पैथोटॉक्सिन से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एफ्लाटॉक्सिन। तो टर्की एक्स, एक्स यहाँ पे होता है अननोन, इसलिए यूज किया गया है। तो टर्की एक्स डिजीज को हम टर्की एक्स डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे 1960 इंग्लैंड में 1000 ऑफ टर्की की डेथ हो गई थी, सडन डेथ हो गई थी, जिसका हमें उस टाइम रीजन नहीं पता था कि वो क्यों हुई। तो इसीलिए हमने बोला इसे टर्की एक्स डिजीज, क्योंकि हमें उस टाइम उसका रीजन नहीं पता था कि वो किसकी वजह से उनकी सडनली डेथ हुई। लेटर उसका क्या आइडेंटिफाई हुआ कि ग्राउंड नट में जो कि ग्राउंडनट मील किससे कंटेमिनेटेड थी, एफ्लाटॉक्सिन से। वो एक रीजन था जिसकी वजह से 1000 ऑफ टर्कीज की डेथ हुई थी। तो ये हमारा किसकी वजह से हुआ, एफ्लाटॉक्सिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा डिजीज ऑफ बनाना मैनेज्ड बाय। तो जो हमारी पनामा डिजीज है वो हम किससे मैनेज कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। तो हम इसमें लाइम का एप्लीकेशन करके या फिर फ्लडिंग, दोनों ही इसमें हम तरीके से उसे डिजीज को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वारंटाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो फर्स्ट क्वारंटाइन क्या होता है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। तो जब हम किसी भी मटेरियल को बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उस पर कुछ टाइम के लिए क्वारंटाइन मेजर लगाते हैं, और उससे जिससे हमारा क्या होता है, कोई भी पैथोजन हो या कुछ भी हो तो उससे हम उसे बचा सकें हमारी कंट्री में एंट्री करने से। तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है हमारा क्वारंटाइन। तो सबसे पहले ये कौन सी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा USA। नेक्स्ट है, बनाना स्ट्रीक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो आपको ये भी ट्रांसमिशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग एक क्वेश्चन तो फिक्स है ही ट्रांसमिशन पे। तो ये किससे ट्रांसमिट होती है, बनाना स्ट्रीक वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मिलीबग। तो बनाना स्ट्रीक वायरस किससे ट्रांसमिट होती है, मिलीबग से। सो नेक्स्ट है हमारा, मोको डिजीज ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाय। तो मोको डिजीज ऑफ बनाना किससे कॉज होता है, रेल्स्टोनिया सोलेनोशियरम। कभी कभी इसमें रेस भी पूछ लेते हैं, तो रेल्स्टोनिया सोलेनोशियरम रेस 2 से हमारा जो है मोको डिजीज कोज होता है। और ये कैसा है, ये भी एक सोइल बोर्न बैक्टीरिया है। इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलती है, तो मोको विल्ट ऑफ बनाना भी हम इसे बोलते हैं। तो इसमें भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है, विल्टिंग देखने के लिए मिलता है। तो लीव्स में येलोइंग और प्लांट में विल्टिंग देखने के लिए मिलेगी।
वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम, ये इसमें हमें डिस्कलरेशन देखने के लिए मिलेगी। प्री मैच्योर फ्रूट राइपनिंग, तो जो हमारा फ्रूट है वो क्या होगा, समय से पहले ही पक जाएगा और रोटिंग देखने के लिए मिलेगी फ्रूट में। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, जो हमारा इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल है वो भी इसके ट्रांसमिशन में रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वायरस विद स्प्लिट जीनोम, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्लिट जीनोम, इसका मतलब क्या है, स्प्लिट जीनोम मतलब सेगमेंटेड जीनोम। सेगमेंट क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो जब वायरस जो है अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन मल्टीपल सेगमेंट्स में बांट के रखता है, तब हम उसे बोलते हैं स्प्लिट जीनोम। और हर सेगमेंट, मान लीजिए वायरस है, इसके मल्टीपल सेगमेंट है और हर सेगमेंट एक डिफरेंट वायरल प्रोटीन को कोड करता है, अलग अलग प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, अलग अलग प्रोटीन को कोड करेगा, तो उसे हम बोलते हैं स्प्लिट जीनोम। स्प्लिट मतलब सेगमेंटेड जीनोम। एक वायरस पार्टिकल अपने सीक्वेंस को, अपने पूरे जीनोम को मल्टीपल सेगमेंट्स में ब्रेक करके रखता है और हर सेगमेंट एक नई प्रोटीन को कोड करता है, तो उसे हम बोलते हैं स्प्लिट जीनोम। तो ये किस में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टोबरा वायरस। नेक्स्ट है हमारा वोर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, फर्स्ट रिपोर्टेड इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन विच ईयर। तो सबसे पहले कौन से ईयर में जो है हमारी वोर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, जो कि किससे होती है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। इस पैथोजन की बात करें तो ये किससे बिलोंग करता है, काइट्रीडियो माइकोटा। इसमें सबसे पहले इसका आंसर की बात करें तो कहां पे, कब रिपोर्ट की गई थी, 1953 में। इसमें सिम्टम्स, तो जैसे ही नाम बता रहे हो वोर्ट, इसका मतलब कुछ वोर्ट लाइक अपीयरेंस, गोल्स लाइक अपीयरेंस हमें इसमें देखने के लिए मिलेगी ट्यूबर्स में, आईज में। और अफेक्टेड ट्यूबर्स जो है वो डिफॉर्म्ड हो जाएंगे, डिफॉर्म्ड हो जाएंगे और अनमार्केटेबल हो जाएंगे। दैट मीन्स वो मार्केट में हम इजीली नहीं बेच पाएंगे। और सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम एक कैसा पैथोजन है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट आप सभी को पता ही होगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट जिसका मतलब, जिसे लिविंग होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, विदाउट लिविंग होस्ट वो सरवाइव नहीं कर सकता, उसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। नेक्स्ट है आपका विच कंपाउंड प्लेज अ की रोल इन डिटॉक्सिफाइंग पैथोजन टॉक्सिन। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि की रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाइंग पैथोजन टॉक्सिन में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फिनोलिक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है पैथोटॉक्सिन। और पैथोटॉक्सिन क्या है, एक फिनोलिक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। तो इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं पैथोटॉक्सिन क्या है, तो इसे हम देख लेते हैं। पैथोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजन, ये किससे, कौन प्रोड्यूस करता है, पैथोजन ही प्रोड्यूस करता है। और ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट में, डायरेक्टली किसमें हेल्प करता है, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज में। सो produced by the plant pathogens और essential for disease development in susceptible host। तो जो वो होस्ट जिसमें डिजीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ससेप्टेबल होस्ट, उसमें ये पैथोटॉक्सिन जाता है और डिजीज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है हमारा बक आई रोट। बक आई रोट डिजीज ऑफ विच क्रॉप, तो जो हमारी बक आई रोट डिजीज है वो किस किस क्रॉप में लगती है, हमारी टोमेटो फ्रूट्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइपर सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी है वो कहाँ पे यूज हुई थी,
GN एग्रियोस, EC स्टॉकमैन। किसने इसे यूज किया था? हाइपर सेंसिटिविटी, PA मिशेली या फिर HH फ्लो। तो हाइपर सेंसिटिविटी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं होता क्या है। ये होता है रैपिड एंड लोकलाइज्ड डिफेंस रिस्पॉन्स। इसका मतलब हमारा जो पैथोजन है अगर यहाँ से एंट्री कर रहा है तो वो यहीं पे ही लोकलाइज्ड डिफेंस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा और इससे पैथोजन को आगे स्प्रेड नहीं होने देगा। तो ये होता है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी। दैट मीन्स रैपिड होगा ये, जैसे पैथोजन ने एंट्री किया तभी के तभी जो आसपास की सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और उस पैथोजन को वहीं पे वहीं मारने की कोशिश करेंगी, इसलिए इसे नाम दिया हाइपर सेंसिटिविटी। और सबसे पहले इसे किसने यूज किया था? स्टॉकमैन, EC स्टॉकमैन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बंची टॉप ऑफ बनाना इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। तो बंची टॉप ऑफ बनाना कहाँ इंडिया में कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फिजी। तो बंची टॉप ऑफ बनाना क्या है? एक वायरल डिजीज है। पैथोजन है BBTV, मतलब बंची टॉप ऑफ बनाना बंची टॉप वायरस। बनाना बंची टॉप वायरस ये कैसा एक, इसका जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA इसमें प्रेजेंट होता है। बाबू वायरस फैमिली नैनोविरिडी। तो बनाना बंची टॉप वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। और ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है? बाबू वायरस। और फैमिली क्या है इसकी? नैनोविरिडी। इससे आपका पूछा जा सकता है वेक्टर भी। तो बनाना बंची टॉप वायरस का वेक्टर क्या है? एफिड, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, ये भी आपको याद रखना है। और ये कैसा, किस तरीके से हमारा ट्रांसमिट करता है? परसिस्टेंट सर्कुलेटिव मैनर में। अब इसका दोनों टर्म का मतलब क्या है? परसिस्टेंट मतलब होता है अगर हमारे वायरस को जो हमारे वेक्टर ने गेन कर लिया तो वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकता है हमारे वेक्टर के अंदर, तब हम उसे बोलते हैं परसिस्टेंट। अगर आपको इंग्लिश में भी टर्म पता होगे, परसिस्टेंट मतलब जो कि बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर सके। सेकेंड है सर्कुलेटिव। सर्कुलेटिव क्या होता है कि हम वो वेक्टर की बॉडी में क्या करेगा? ट्रांसलोकेट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट कर सकता है, तो उसे बोलते हैं हमारा सर्कुलेटिव। जैसे कि हमारे हीमोग्लोबिन जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है, उसी तरीके से ये वेक्टर में हमारा इंसेक्ट में हमारा वायरस जो है वो ट्रांसमिट करता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया इन देयर लाइफ साइकिल। तो 2 टाइप के स्पोरेंजिया किस में प्रेजेंट होते हैं? सिनकाइट्रियम में, एलोमाइसीज में, मोनोब्लिफेरिज में या फिर एल्बुबो में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सिनकाइट्रियम। तो स्पोरेंजिया इसमें कैसे होते हैं? 2 टाइप के। पहला हो गया हमारा समर स्पोरेंजिया, सेकंड हो गया हमारा विंटर स्पोरेंजिया। इसे हम रेस्टिंग स्पोरेंजिया भी बोलते हैं। और ये थिन वॉल्ड होता है, थिन वॉल्ड। तो इसमें क्या होता है? ये हमारा मेनली जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है और ये हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन को करने में, प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब ये डिजीज को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, ये डिजीज को स्प्रेड करने में हमारा हेल्प करता है। तो ये 2 टाइप के स्पोरेंजिया हो गए, समर स्पोरेंजिया एंड विंटर स्पोरेंजिया। और ये किसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है? सिनकाइट्रियम का,
जो अभी हमने पीछे भी देखा था किससे बिलोंग करता है, Chytridiomycotus। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ मेटालेक्सिल फंगिसाइड इन विच ईयर। तो जो हमारा मेटालेक्सिल है फंगिसाइड वो कौन से ईयर में उसकी डिस्कवरी हुई थी। तो इसकी डिस्कवरी हुई थी हमारी 1977 में। मेटालेक्सिल के बारे में आपको क्या याद रखना है मेनली कि ये कैसा है, सिस्टेमिक फंजीसाइड है। सिस्टेमिक फंजीसाइड मतलब ये जो हमारा होस्ट है उसके पूरे सिस्टम में वो ट्रांसलोकेट होता है। और दूसरा कैसा होता है, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। तो ये सिस्टम में ट्रांसलोकेट नहीं होता कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, और ये हमारे सिस्टम में ट्रांसलोकेट होएगा। और ये मेनली किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, ओमाइसीट्स फंगस के। और मेनली इसमें हाई रेजिस्टेंस रिस्क होने की वजह से ये हम मेनली किसके साथ अप्लाई करते हैं, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के साथ कॉम्बिनेशन में हम इसे यूज करते हैं। और नेक्स्ट आपको एक ये भी याद रखना है ये वर्क कैसे करता है। तो आपसे पूछा जाए कि जो मेटालेक्सिल फंगिसाइड है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो वो हमारा आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे मेटालेक्सिल के बारे में। नेक्स्ट है आपका हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म किसने डिस्कवर किया था, ब्लैक्सली ने। तो हेट्रोथैलिज्म, हेट्रो मतलब क्या होता है, वर्ड डिफरेंट। तो हेट्रोथैलिज्म एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट माइसीलियम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मेटिंग करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि कंपैटिबल तो होंगे लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोथैलिज्म। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, थैलिज्म तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जेनेटिकली डिफरेंट माइसीलियम एक दूसरे के पास आएंगे और साथ में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, उसे हम बोलते हैं हेट्रोथैलिज्म। तो इसे किसने दिया था, ब्लैक्सली ने। आज हमने ये टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम ऐसे ही मोर वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें आपको और भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानने के लिए मिलेगा। थैंक यू।